हेलो एवरीवन, आई एम पूजा शर्मा। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। नेम ऑफ चैप्टर इज नंबर सिस्टम। इसका हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज गाइस। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको मेरी बेसिक कंसेप्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा गाइस, और इसके लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था जब हमने डेफिनेशन की थी रैशनल नंबर की। तो फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो रैशनल नंबर डेफिनेशन इज दैट कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। So yes, 0 is a rational number as 0 is equal to 0 by 1. 1 is the denominator or denominator is non-zero here. So this is true. Yes, 0 is a rational number. Next question, question number second. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Same one example is there in your NCERT book. So here I am giving you two solution regarding this। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही बताया था आपको कि वहाँ पे था, हमने किया था 1 and 2, between 1 and 2 we have done 5 rational numbers and this is the question of your exercise NCERT book। Solution 1 is there, 6 rational numbers between 3 and 4 are 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 and 3.6। तो गाइज हियर 6 रैशनल नंबर जो हैं वो मैंने आपको पॉइंट्स में दिए हैं। एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज देयर 3, वी कैन राइट 3 एज 3 by 1। हम 3 को लिख सकते हैं 3 by 1 वेयर डिनोमिनेटर इज 1 विच इज नॉन जीरो। एंड मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 10 से। So this will become 30 by 10 and 4 is similarly 4 को भी लिखेंगे 4 is 4 by 1 multiplying 10 by 10 to numerator and denominator we will get this is 40 by 10। So between 30 by 10 and 40 by 10 we have 8 rational numbers। between these 30 by 10 और 40 by 10 के बीच में 8 rational numbers हैं। 31 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और 39 तक जाइए और आपको वहां पे 8 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोट कीजिएगा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइटली मीन्स बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। अगर आपको मोर देन 6 चाहिए देन यू कैन मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100 ऑल्सो, बाय 20 ऑल्सो, इट्स योर चॉइस, बट मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर इज सेम देयर। सो नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर है, इसी तरह का ही है, बट हियर डिफरेंट way is there। See, third question is there, find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5। 3 by 5 and 4 by 5 के बीच में हमने 5 rational numbers ढूंढने हैं। So similarly we will do the same। 3 by 5 we will multiply by 10 to numerator and denominator both, दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, कटिंग होके ये फिर से 3 by 5 ही बन जाएगा। So 3 into 10 is 30, 5 into 10 is 50। Similarly 4 by 5 is 4 into 10 upon 5 into 10, इसको भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई किया। आपने बस गाइस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम रहे। 50 is here, here is also 50। So now we can write 6 rational numbers between 30 by 50 to 40 by 50। These are 31 by 50, 32
32/50, 33/50, 35/50, 36/50, 34/50, and so many are there. And here we have 6 rational numbers now. This is the answer of this question. You can find so many numbers between these two rational numbers. बहुत सारे numbers हम ढूंढ सकते हैं इन ऐसे rational numbers के बीच में. So next question is there. Question number 4. We have state whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा है और अच्छे से आप कंसेप्ट को समझ गए हो तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद दे सकते हो गाइस, खुद. तो आपको यहाँ पे ये पिछली वीडियो में जाओगे आप तो आप देख सकोगे कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद भी दे सकते हो गाइस. तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है. एनसीईआरटी बुक का हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं. यहाँ पे 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू or false. Give reason for your answers. First part, every natural number is a whole number. ये तो आप आंसर खुद भी दे सकते हो. It is true. Why it is true? Like we have done in previous video also there. Natural number कौन से होते हैं? 1 2 3 4 so on. और whole number जिसमें सिर्फ 0 ऐड कर दिया नेचुरल में तो वो whole बन गया. It means सारे natural numbers whole के अंदर हैं. So here this statement is true. और इसका आपको रीजन भी देना है. This is true why all natural numbers 1 2 3 so on are in the list of whole numbers. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि 1 2 3 सारे whole number में होते हैं. There are all the numbers in whole numbers. So second part of this, every integer. Integer हमने अपनी previous वीडियो में पढ़ा है. प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं इंटीजर कौन कौन से थे. एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई दिस इज फॉल्स? बिकॉज इंटीजर क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. बट होल में क्या है? 0 1 2 3 सो ऑन. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है गाइस. क्यों है फॉल्स? बिकॉज इंटीजर का कोई भी एक नेगेटिव नंबर उठा लो, -2 -5. I have written here -2. -2 is an integer but not in the list of whole number. whole number में नेगेटिव नहीं आते हैं. So next third part, every rational number is a whole number. सारे rational number whole number हैं. So check कर लेते हैं. rational की कोई भी एग्जाम्पल लीजिए. 0 is a rational, 0 is a whole. True हो गया. 1 is a rational, 1 is whole. This is also true. But फ्रैक्शनल नंबर्स का क्या होगा? फ्रैक्शनल नंबर 3/5, 2/5, 7/8 तो ये तो होल में नहीं आते हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है. आपने स्टेप बाय स्टेप हर नंबर्स की एग्जांपल लेके चेक करना है आराम से, ध्यान से. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट इन द लिस्ट ऑफ. So this statement is false as 3/5 is rational number but not in the list of whole numbers. So thank you very much guys. I hope you are understanding all the concept that I am teaching you here. Please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt or any problem, please comment below. So जल्दी मैं आपको मिलूंगी with next exercise video and thank you very much.